हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा जीएसटीआर 3B जनवरी से जो चेंजेस आए हैं उसमें से एक पर्टिकुलर चेंज के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी को ध्यान होगा कि 30 जनवरी को जीएसटीएन ने एक एडवाइजरी जारी करी थी और बताया था कि जनवरी 3B से 4 चेंजेस आएंगे जीएसटीआर 3B में, जिसमें से आज मैं बात करूंगा क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी पे। तो बैकग्राउंड ये है कि जो सप्लायर्स होते हैं जिनकी ज़्यादा सेल आईजीएसटी की होती है और जो परचेज है, इनवर्ट सप्लाई है, वो खुद के स्टेट की होती है, तो उनको इनपुट मिलता है सीजीएसटी एसजीएसटी में और उनका आउटपुट होता है आईजीएसटी में। तो आज के जो सेट ऑफ रूल हैं और पोर्टल भी जिस तरह से सेट ऑफ अलाउ करता है, उस केस में ये होता है कि पहले जो सी की इनपुट है वो सारी यूटिलाइज होती है आई के अगेंस्ट में, उसके बाद एस का नंबर आता है। तो ऐसी स्थिति में कई डीलर्स होते हैं जिनके पास एस का इनपुट बचा रह जाता है और सी का इनपुट खत्म हो जाता है। तो एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है और कई बार इस कारण से सी का उनको कैश में भरना पड़ता है जब है आउटपुट सप्लाई हुई है खुद की स्टेट में और सी की लाइबिलिटी आई है आउटपुट टैक्स की। तो इस इम्बैलेंस के कारण कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है कि उन्हें सी का जो टैक्स है वो कैश में भरना पड़ता है, जबकि एस में उनके ऑलरेडी काफ़ी बैलेंस रहता है। एक ऐसा ही क्रेडिट लेजर मैंने आपको शो किया है। शुरू से ही ये प्रॉब्लम आ रही है और इस प्रॉब्लम को उठाया भी गया है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। और जो इशू है ये जीएसटीएन एंड जो गवर्नमेंट है, सीबीआईसी है, उनके नॉलेज में भी है। तो अब चेंज क्या हुआ है वो हम देख लेते हैं। इस एडवाइजरी में ये बताया गया है कि जनवरी से आप क्रॉस यूटिलाइजेशन अलाउ किया है और अलाउ ये किया है कि एक बार अगर आईजीएसटी की आईटीसी जो है वो खत्म हो जाती है, उसके बाद आप कोई भी आईजीएसटी की आउटवर्ड लायबिलिटी होगी उसे सी और एस दोनों से किसी भी सीक्वेंस में सेट ऑफ कर पाएंगे। आज से जनवरी से पहले क्या होता था कि आईजीएसटी का आउटपुट है और सी और एस का मेरे पास इनपुट है, तो पहले सी का पूरा यूटिलाइज करना होता था, उसके बाद मैं एस से कर पाता था, इसी कारण इम्बैलेंस होता था। तो ये एक खुशखबरी है कि जीएसटीएन ने ये अलाउ किया है, क्रॉस यूटिलाइजेशन अलाउ किया है। अब आई की कोई लाइबिलिटी होगी तो आप बराबर सी एस या किसी भी ऑर्डर में आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ऐसा इम्बैलेंस अब क्रिएट नहीं होगा। एक्स्ट्रा बैलेंस अगर एस में पड़ा है तो आप उसको पूरी तरह से यूज कर सकते हैं आई को सेट ऑफ करने के लिए। अब ये जीएसटीएन मतलब पोर्टल की तरफ से तो एक खुशखबरी है, लेकिन क्या वाकई में डीलर इस फैसिलिटी का लाभ ले सकते हैं? इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें लीगल प्रोविजन देखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो रेस्ट्रिक्शन था ये कहाँ से आ रहा था, कौन से सेक्शन से आ रहा था। तो सेक्शन है 49 का सबसेक्शन 5 का क्लॉज सी का प्रोविजो। ये प्रोविजो कहता है कि आईजीएसटी के अगेंस्ट में पहले आपको सी का पूरा क्रेडिट यूज करना है और वो यूज हो जाता है तो उसके बाद एस यूज करना है। अब कई लोग ये बात बोलते हैं कि लॉ में तो पहले ही चेंज आ गया है और अब पोर्टल में चेंज आया है। ऐसा कहते हुए वो रूल 88A के बारे में बात करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि रूल 88A काफी पहले आ गया था। रूल 88A ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन बताता है, लेकिन वो ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन सिर्फ आईजीएसटी का बताता है, ना कि सी और एस का। अब उसमें दो बातें बोली गई है। एक तो ये बोला गया है कि आईजीएसटी की क्रेडिट पहले आईजीएसटी की आउटवर्ड लायबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए यूज आएगी, उसके बाद जो बच जाएगा आईटीसी आईजीएसटी का वो सी और एस को यूज करने के लिए, मतलब सी और एस की आउटवर्ड लायबिलिटी के अगेंस्ट में किसी भी ऑर्डर में यूज किया जा सकता है। दूसरी बात, रूल 88A कहता है कि सी और एस की आईटीसी आपको यूज करनी है तो वो आप सिर्फ तब यूज कर पाएंगे जब आईजीएसटी की आईटीसी पूरी तरह से खत्म हो गई हो। तो ये दो बातें रूल 88A कहता है और इससे हमें ये पता चलता है कि 88A रूल सिर्फ आईजीएसटी की आईटीसी के यूटिलाइजेशन के बारे में बात करता है, ना कि सी और एस के। तो इसका मतलब क्या प्रिवेल कर रहा है? अभी भी सेक्शन 49 सबसेक्शन 5 के क्लॉज सी का जो प्रोविजो है वो अभी भी इंटैक्ट है और एप्लीकेबल है। तो इसका मतलब एज पर लॉ, एज ऑन डेट, ये जो एडवाइजरी है जो जीएसटीएन के द्वारा चेंज किया गया है उसके बाद भी लॉ क्या है? लॉ ये है कि सीजीएसटी को आपको पूरी तरह से यूज करना है आईजीएसटी की लाइबिलिटी के अगेंस्ट, सीजीएसटी के इनपुट को पूरी तरह यूज करना है। उसके बाद ही आप एसजीएसटी की आईटीसी को टच कर पाएंगे। तो जो लॉ है वो पहले की तरह ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ पोर्टल ने सीक्वेंस चेंज कर दी है। तो अब हम ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन से रिलेटेड एक और सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 49B। 49B रूल ये सेक्शन 49B गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल प्रिस्क्राइब कर सकती है ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन कि किस तरह से आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी आउटवर्ड लायबिलिटी के अगेंस्ट यूटिलाइज होगी। पर अभी तक कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं किया है गवर्नमेंट ने। तो फाइनली कंक्लूजन ये है कि या तो
गवर्नमेंट सेक्शन में चेंज करे जो कि बजट में हो सकता था, वो तो किया नहीं है गवर्नमेंट ने। सेक्शन 49 सब सेक्शन 5 के क्लॉज सी का जो प्रोविजो है या तो उसको चेंज करें और या फिर 49B को यूज करते हुए ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन को प्रिस्क्राइब करें कि ये पर्टिकुलर ऑर्डर है जिसमें हम अलाउ कर रहे हैं कि आप SGST को यूज कर पाएंगे CGST के पहले। पर अगर ये दोनों ही चीजें नहीं होती है तो पोर्टल पे जो फैसिलिटी आई है उसको यूज करना मेरी नज़र में अगेंस्ट लॉ है, पहली चीज। और आप ये देखें कि ये जो एडवाइजरी आई है इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है। तो डिस्क्लेमर ये दिया गया है एडवाइजरी में कि ये एडवाइजरी सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, ये कोई लीगल एडवाइस नहीं है और टैक्स पेयर को स्टैट्यूटरी प्रोविजंस जो हैं उन पे ही रिलाई करना चाहिए। बाकायदा ये लिखा है कि टैक्स पेयर को GST लॉ को फॉलो करना है, रूल्स को फॉलो करना है, नोटिफिकेशन को फॉलो करना है। तो ऐसे में आप देखें कि एक तरफ तो GSTN बोलता है कि आप क्रॉस यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, CGST के पहले आप SGST को यूज कर सकते हैं IGST की लाइबिलिटी के अगेंस्ट, और नीचे ही डिस्क्लेमर दे दिया जाता है कि ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो मैं ये कहूँगा कि अच्छी खबर के साथ साथ ये बुरी खबर भी है कि फैसिलिटी पोर्टल ने तो दे दी है, लेकिन अगर आप लॉ को फॉलो करें तो आप इस फैसिलिटी का यूज नहीं कर सकते हैं। पहले जैसी ही स्थिति रहेगी और इसमें एक इम्बैलेंस बना रहेगा, SGST की क्रेडिट अभी भी खड़ी रहेगी। अब प्रॉब्लम क्या हो सकती है? प्रॉब्लम बिल्कुल हो सकती है कि आगे जाके किसी महीने का या किसी भी पीरियड का जब असेसमेंट होगा या ऑफिसर स्क्रूटनी करेगा तो वो बिल्कुल बोल सकते हैं कि ये तो पेमेंट माना ही नहीं जाएगा कि आपने अपनी आउटवर्ड लायबिलिटी का पेमेंट किया है। पेमेंट आपने जो ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन है जो लॉ में बताया हुआ है उसके हिसाब से तो किया ही नहीं है आपने पेमेंट, तो फिर क्यों मान लें कि आपका पेमेंट हुआ है? और ऐसे में हो सकता है आपको दूसरी बार विद इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़े और कोई और पेनल कॉन्सिक्वेंस होंगे तो वो भी एप्लीकेबल हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ऑफिसर। अब मैं गवर्नमेंट से भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये एक काफी टाइम से जो प्रॉब्लम चल रही थी अगर आप उसका समाधान लेके आए हैं तो लॉ को भी चेंज करिए जिससे लॉ और पोर्टल दोनों एक साथ चलें और डीलर एक्चुअल में इस फैसिलिटी का यूज कर पाए। प्रोफेशनल्स के लिए मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप जल्दबाजी में इस नई फैसिलिटी को यूज नहीं करें, लॉ को प्रॉपरली देखें। लॉ में अभी तक ये चेंज नहीं आया है, अपने क्लाइंट से इस बारे में डिस्कस करें। अगर फिर भी आपका क्लाइंट इंसिस्ट करता है कि नहीं हमें तो यूज करना ही है तो उनको ये बता दें कि ये आपकी रिस्क रहेगी, अगर आगे कोई कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं तो वो जो डीलर है उसी पे इसकी रिस्क रहेगी। और डीलर्स के लिए तो खैर वीडियो है ही है, तो आप जो भी इस वीडियो का कंटेंट है उसके हिसाब से डिसाइड करिए कि आप आगे आपको क्या करना है। थैंक यू सो मच।